देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सैलाब ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से सैलाब से हुई तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे कुदरत का क्रोध शहर शहर कहर बनकर लोगों की जिंदगी पर टूट रहा है। सैलाब के कहर से सहमे शहर। राजस्थान में बर्बादी की बारिश। मध्य प्रदेश में सैलाब का सितम। दरिया में तब्दील देश की राजधानी। राजस्थान के कोटा में सैलाब ने कोहराम मचा रखा है। यहाँ का सांगोद इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। कंधे तक भरे पानी के बीच लोग सड़क के बीचों बीच तैरते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ कभी गाड़ियां चलती थी वहाँ अब नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ दिन रात बचाव कार्यों में जुटी है। सांगोद में सैलाब की ये चुनौती किस कदर बड़ी हो चुकी है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है। इस अतिवृष्टि के कारण किसान और गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने केंद्र और राज्य सरकार से बात की है कि हम किस तरीके से इस आपदा के समय उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे उनको तुरंत मदद कर सकते हैं। सरकार भी मदद करेगी, जनसहयोग से मदद करेंगे। आपदा के समय हम उनके साथ खड़े हैं। और आइए अब आपको उस बांध की रिपोर्ट भी दिखाते हैं जिस बांध की वजह से कोटा शहर का ये हाल हो चुका है। इस वक्त हम कोटा के कोटा बैराज पर खड़े हैं और कोटा बैराज से जो पानी अभी तक डिस्चार्ज हो रहा है वो 2500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अभी एक गेट खुला है। 2 दिन पहले तक यहाँ पर 3 गेट खुले थे। अब डिस्चार्ज कुछ कम हुआ है, लेकिन ये जो पानी का डिस्चार्ज है, जैसे ही कोटा बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है, यानी कि जो मध्य प्रदेश से जो चंबल नदी आती है उसमें चंबल में उफान के बाद में मध्य प्रदेश के गांधी सागर डैम के गेट जैसे ही खोले जाते हैं, उसके बाद में जवाहर सागर होते हुए यहाँ कोटा बैराज तक पानी पहुँचता। टोंक जिले से आई इन रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को भी देख लीजिए। एक ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब को चीरकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है कि अचानक ही लहरों की ताकत के आगे मशीन की ताकत जवाब दे जाती है और ट्रैक्टर संतुलन खोकर सैलाब में समा जाता है। इस दौरान ट्रैक्टर पर सवार सभी चारों लोग पानी की तेज धार में बहने लगे, लेकिन तभी विनोद चौधरी और नटवर मीणा नाम के शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब में लोगों की जान बचाने के लिए छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद पानी में डूब रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जैसे आ रहे थे ट्रैक्टर पर के उधर से, तो रास्ते में क्या उनको पानी ज्यादा आने के कारण गिर गया नीचे, तो उनको बचाने के चक्कर में हमने पहले कूद दिया उसमें और 2 बच्चे की जान बचा ली हमने। शिवपुरी के कोलारस थाना इलाके में सिंध नदी अचानक उफान पर आ गई, जिस वजह से टपरिया गांव के सैकड़ों लोग सैलाब में घिर गए। गनीमत इस बात की रही कि एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया, जिस वजह से गांव के 260 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सका। दरअसल शिवपुरी में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से सिंध नदी ने रौद्र रूप अपना लिया है। गांव वाले सैलाब के इस कहर से इस कदर डरे और सहमे हैं कि नदी की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। सैकड़ों की तादाद में नदी किनारे जमा लोग सैलाब की वापसी की दुआएं मांग रहे हैं। पहाड़ों पर कुदरत की तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ जिले से आई हैं।
यहाँ के झाड़पुला इलाके में पहाड़ी रास्ते के किनारे बने एक होटल का बड़ा हिस्सा अचानक धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि एहतियात के चलते होटल को पहले ही खाली करा लिया गया था, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। इस हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अचानक बढ़े पानी का कहर मवेशियों पर टूट पड़ा। गंगा का पानी कछुआ थाना इलाके के गांव में कई मवेशियों को अपने साथ बहा ले गया। आलम ये हो गया कि भटौली पुल पर खड़े तमाम लोगों के सामने उनके पालतू पशु बहते नजर आए। बावजूद इसके उन्हें बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की दुश्वारियां और बढ़ती चली जा रही है। राजधानी के कई इलाके दरिया में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। पानी पानी हुई राजधानी की एक तस्वीर ये भी सामने आई, जब बारिश की वजह से अचानक कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। देश के अलग अलग हिस्सों से आई सैलाब की तस्वीरों के बाद अब ताइवान की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ के काओसियंग सिटी में सैलाब की टक्कर ने एक झटके में इस पुल को ध्वस्त कर दिया। टाइफून लुपिट की वजह से आए सैलाब ने पल भर में यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया। ये तस्वीरें बताती है कि कैसे कुदरत के कहर के आगे हर चीज बेबस हो जाती है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने में एसपी